हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्रीमन नारायण। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और आज है बच्चों की छुट्टी और आज है संडे का दिन। तो देखिए मॉर्निंग में मैं उठ चुकी हूँ और टाइम यहाँ पे हो रहा है 6:45। तो उठते उठते मुझे 6:45 हो गए हैं। 6:30 बजे आँख खुल गई थी मेरी और आज छुट्टी थी बच्चों की, तो थोड़ा आराम से ही उठी हूँ। और हस्बैंड तो मॉर्निंग में ही चले गए थे वॉक करने के लिए। उनका संडे के दिन वो जिम बंद रहता है, तो वो संडे के दिन ना अपना आराम से उठ के और पानी वगैरह पी करके फिर चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और मैं तो नहीं गई, मुझे भी बोल रहे थे चलने के लिए पर मैं नहीं जा पाई और मन नहीं कर रहा था कुछ बिल्कुल भी उठने का मॉर्निंग में। तो इसीलिए फिर थोड़ी देर बाद उठ गई हूँ और अपना ब्रश वगैरह करके फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया था और गर्म पानी पी लिया है आराम से बैठ करके 5-10 मिनट। और आज तो बच्चों की छुट्टी है तो कोई जल्दीबाजी नहीं है काम करने की, आराम से ही काम करूँगी और टाइम भी अभी बाकी है बहुत सारा। तो आराम से पहले मैंने अपनी यहाँ पे हॉल में पूरी बुक्स वगैरह आराध्या ने कल रात में फैलाई हुई थी, तो वो रात में उसने समेटी नहीं क्योंकि हम चले गए थे बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। तो जल्दीबाजी में वो छोड़ के चली गई थी अपनी बुक्स और फिर रात में हम लोग सो गए थे। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह मैंने सारी उठा ली है और सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ लिया है। और आज मैंने बाहर भी झाड़ लिया है अच्छे से। थोड़ा उधर तुलसी जी के वहाँ पे ना पत्ते पत्ते से हो रहे थे और तो उसकी वजह से ना थोड़ा गंदा लगता है। जहाँ पे तुलसी जी रहती है ना वहाँ पे हमेशा क्लीन रहना चाहिए। और पूजा करने के बाद ना मैं डेली वहाँ पे जल अर्पण करती हूँ, तो इसीलिए वहाँ पे हमेशा ही मैं साफ़ करती हूँ। और बीच में बरसात हो रही थी ना तो इतना ज़्यादा गंदा बिल्कुल भी नहीं होता था। बारिश के पानी से ना सारा धूल जो है सारी धुल जाती थी और बिल्कुल भी जो है गंदा नहीं होता था। तो इसीलिए आजकल 2-3 दिन से धूप हो रही है और धूप की वजह से ना थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है, गर्मी सी होने लग गई है। और जब बारिश होती है मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है और 2-3 दिन धूप निकलती है तो उसकी वजह से ना गर्मी लगने लगती है और थोड़ा सा गंदगी भी हो जाती है, हवा में ना धूल आ जाती है। तो जी वहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने लगा ली है पूरे हॉल में झाड़ू और साथ ही टीवी भी ऑन किया था। सोचा क्यों ना कोई गाने वगैरह चला लूँगी, पर टीवी में ना रिचार्ज था ही नहीं, तो इसीलिए टीवी तो बंद ही पड़ा है। और फिर मैंने अपने दूसरे वाले फ़ोन में लगा ली है अपनी कथा। तो बस कथा चलती रह रही थी और मेरा ध्यान रहता है अपनी कथा की ओर और सुनकर काफ़ी अच्छा भी लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है मेरा और पता ही नहीं चलता कि सारा काम मेरा हो चुका है। और कभी कभी होता है ना कि अपना मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है कभी कभार और थोड़ा अजीब सा लगता है। और अगर हम ऐसी कथा वगैरह मैं सुनती हूँ ना तो इसकी वजह से ना मेरा मन एकदम शांत हो जाता है कथा सुनने के बाद। तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे तो मैं डेली सुनती हूँ और एक कथा मैं डेली सुनती हूँ, टाइम निकालती हूँ कि मैं थोड़ी देर अपना जो है सत्संग सुन ही लूँ। और अगर कभी ऐसा होता है तो फिर तो मैं सुन लेती हूँ हमेशा, मतलब अपना अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कभी कभी हो जाता है मेरा मन चिड़चिड़ा सा। तो अगर ऐसा होता है तो आप भी ना कुछ जो है अच्छा, जो आपको अच्छा लगता है वो सुन लिया कीजिए, जैसे कि कथा वगैरह बहुत ज़्यादा जो है सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया था और झाड़ू लगाने के बाद ना पूरा जो जहाँ पे मैं सामान स्टोर करके रखती हूँ ना अपना मशीन के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत सारा गंदा हो रहा था, पूरा सामान फैल ही जाता है। मतलब जिसके हाथ में जो सामान आता है ना वो सब कुछ जो है वहीं पे इकट्ठा करके रख देते हैं हम लोग। और कुछ भी बाहर से सामान वगैरह भी लेके आती हूँ ना मैं भी, तो वहीं पे जो है इकट्ठा करके रख देते हैं। तो इसीलिए ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा घिच-पिच हो जाती है, तो मुझे ना 1-2 दिन में वहाँ पे थोड़ा क्लीन करना ही पड़ता है। तो इधर मेरा सारा क्लीन मैंने कर दिया है और उसके बाद फिर मैंने लगा ली है पूरे घर में पोछा। तो जी यहाँ पे पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया था और पोछा लगाने के बाद ना मॉप को मैंने अच्छे से धो करके रख दिया है बाहर सुखाने के लिए। और बाहर धूप भी काफ़ी अच्छी आई है, तो देखिए धूप की वजह से ना बाहर की कुछ दिख भी नहीं रहा है बाहर का मौसम। और तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम है वो मैं कर लूँगी। सबसे पहले मंदिर में दिया बाती, और हस्बैंड भी आ गए थे बाहर से क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 7:30 या
पौने 8 हो गया हुआ टाइम। तो पौने 8 तक जो है मेरे काम सारे ख़त्म हो गए हैं। बस बच्चों ने तो अभी नहाया नहीं है, उनके कपड़े बस वैसे ही रह गए। और मैंने यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद जो है सारे जितने भी कपड़े थे, थोड़ा बहुत बच्चों की ड्रेस भी थी कल की, तो वो भी मैंने वॉश करके रख दी है। पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ भगवान जी को जल अर्पण करने के लिए। साथ ही यहाँ पे तुलसी जी भी मैंने रखी हुई है, तो तुलसी जी को भी मैंने पानी दे दिया था और गमलों में भी पानी मैंने डाल दिया था काम करने के बाद। तो यहाँ पे मेरी तुलसी यहाँ पे बहुत सारे हो रहे हैं पौधे छोटे छोटे से। इनमें से मैंने 2 तुलसी निकाल के, एकादशी थी ना जब, तो जो पहले वाली एकादशी थी तो उस दिन मैंने वाले दूसरे गमलों में लगा दी थी तुलसी। और हस्बैंड यहाँ पे आ चुके थे मॉर्निंग वॉक से, तो मैं नहाने के लिए चली गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे बना दी है ब्लैक टी। और फिर हम लोगों ने आराम से ब्लैक टी पी ली थी। और ब्लैक टी पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने नाश्ता की तैयारी जो है मॉर्निंग में ही कर ली थी। सूजी और दही मैंने रख दिया था भिगोने के लिए, क्योंकि मैं आज भी उत्तपम ही बना रही हूँ। और परसों मैंने बनाए थे तो काफ़ी पसंद आए थे हम लोगों को, हस्बैंड को भी, तो उन्होंने बोला यही बना दो, तो बच्चे भी खा ही लेते हैं, तो इसीलिए बना रही हूँ। अब मैं कर लूँगी फटाफट से नाश्ते की तैयारी। साथ ही यहाँ पे आराध्या भी उठ चुकी है। उठने के बाद फिर उसने नहा लिया था। उनको जाना है अपने फ्रेंड लोगों के साथ मंदिर और भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए, शंकर जी को। तो इसीलिए यहाँ पे किचन में आ गई थी दूध लेने के लिए। तो दूध मैंने गरम कर दिया था, फिर भी ज़बरदस्ती लेके चली गई थी वो दूध। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है उसके लोटे में, और फिर वो जाएगी मंदिर। और इतनी ही देर में फिर जो है किचन मैंने सारी क्लीन कर ली थी, थोड़ा बहुत गंदी हो रही थी तो वो मैंने किचन क्लीन कर ली है। वैसे तो मेरे आज सुबह में मॉर्निंग से ही जो है किचन क्लीन ही थी, क्योंकि कल मैंने आज अभी कोई भी काम नहीं किया है किचन में। किचन अब होगी मेरी गंदी, क्योंकि अब मेरा नाश्ता बन रहा है, सब कुछ फैलेगा तो फैल ही जाता है मेरा। जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना तो किचन थोड़ी सी फैल ही जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना लूँगी उत्तपम। यहाँ पे नाश्ता बनाने के साथ साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि हस्बैंड को ब्लैक टी चाहिए होती है, तो वो उन्होंने नहा लिया है। तो यहाँ पे उनके लिए और आरब के लिए मैं नाश्ता भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे दूसरी चूल्हे में मैंने चाय चढ़ा दी है, और एक वाले चूल्हे में मेरे बन रहे हैं यहाँ पे उत्तपम। और साथ ही आरब ने भी नहा लिया था, तो आरब को और उसके पापा को मैं यहाँ पे दे दूँगी बना करके नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने आरब को दे दिया है। सबसे पहले मैंने आरब की प्लेट लगा दी थी, वो सॉस के साथ ही खा लेगा। और हस्बैंड को यहाँ पे चटनी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने टमाटर रख दिया है पकाने के लिए। और साथ ही हस्बैंड ने यहाँ पे टमाटर की चटनी और साथ में हरा धनिया और हरी मिर्च लहसुन की चटनी बना दी है। और तो यहाँ पे मेरे जो है नाश्ता बन कर के रेडी हो गया था। और फिर मैं भी आ गई हूँ अपने लिए। मैंने भी अपने लिए दूध वाली चाय बनाई थी, साथ में आरब को भी दूध वाली चाय दे दी है। और सुबह से काम वगैरह करने के बाद ना दूध वाली चाय पीने का मन करता है। और मैंने अपनी चाय बना करके रख ली थी, क्योंकि मैं बना रही थी यहाँ पे नाश्ता, तो इसलिए मेरी चाय ना थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आराम से नाश्ता कर लिया था चाय के साथ। और साथ में आराध्या तो अभी मंदिर चली गई थी, फिर मंदिर में उसने भगवान जी को जल अर्पण कर लिया था। फिर वो चली गई थी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो उसको काफ़ी आवाज़ लगाई थी मैंने बालकनी से कि आ जाओ ऊपर, तो उसने बोला थोड़ी देर में आऊँगी। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था। वैसे भी ज़रूरी भी है बच्चों के लिए खेलना, तो वो थोड़ी देर खेलने के लिए चली गई थी, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर खेल लो, फिर उसके बाद ऊपर आ जाना। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर जो है किचन में मैंने सारे अपने चूल्हा वगैरह सारा साफ़ कर लिया है। और फिर बर्तन हो गए थे बहुत सारे, तो बर्तन सारे वॉश करके रख लूँगी।
सारे बर्तन मैंने वॉश करके रख लिए हैं और एक कपड़ा फिर से मैं मार लूँगी सारे काउंटर टॉप में। और जितने भी टाइल्स वगैरह है ना ऊपर की सारी टाइल्स में मैंने कपड़ा मार लिया था। बाकी जहाँ पे मेरा सिंक है बर्तन धोने वाला, वहाँ पे भी मैंने पूरा साबुन से पूरा अच्छे से धो करके पूरा क्लीन कर दिया है और बर्तन भी धो करके रख लिए हैं। फिर मैंने अपने लिए दूध वाली चाय बनाई और आराम से बैठ कर के गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी ली। और फिर उसके बाद आराध्या आ गई थी, तो आराध्या को मैंने नाश्ता दे दिया है। साथ ही उसको आरब लेके आया था अपने लिए चोको, तो उनको यहाँ पे दूध में मैंने चोको मिक्स करके दे दिया है। ये लोग अपना आराम से नाश्ता कर लेंगे यहाँ पे बैठ कर के। और मैं जाऊँगी बाहर, क्योंकि मैंने मशीन में कपड़े रखे थे सुखाने के लिए, तो इनको जो है बाहर सुखा लूँगी। और धूप भी अच्छी आई है, अच्छे से आराम से कपड़े अपना हमारे जो है सूख जाएंगे, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से ही जो है संडे को मैं अपना सारा काम करती हूँ। और यहाँ पे सारे काम घर के मेरे ख़त्म हो चुके हैं और बस बच्चे आराध्या अपना नाश्ता कर रही थी, तो आरब भी चले गया था उसके साथ चोको खाने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे नाश्ता कर चुके हैं लोग। और नाश्ता करने के बाद फिर ये लोग यहाँ पे आ गए थे बेडरूम में, तो इनको यहाँ की चादर चेंज करनी है। आज मैंने चेंज नहीं करी थी, सुबह में मैं सोची थी अपने आप रहेगी, तो इन लोगों ने यहाँ पे चादर चेंज कर ली थी, तो उसको मैं अब कल वॉश करूँगी। और साथ ही जो सीताफल होता है ना, उसके जो आगे वाली टहनी होती है हमारे उत्तराखंड में ना, उसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और साथ में जो बड़ा वाला चिचंडा होता है ना, हम तो उसको चिचंडा ही बोलते हैं, और तो उसको मिक्स करके मैं बनाऊंगी हरी सब्जी। तो हम तोड़ करके लेके आए थे, कहीं बाहर पार्क में हो रहा है उसकी बहुत ज़्यादा बेल, तो वहाँ से हम लोग उसको तोड़ करके लेके आए थे। तो फिर मैंने साफ़ करा पूरा, उसको 4-5 बार बाल्टी में वॉश करके मैंने छानने के लिए रख दिया था। और फिर इसके साथ मैंने चिचंडा काट लिया था और हरी सब्जी काट ली थी बारीक, और साथ में मोटा वाला प्याज काट के उसको फ्राई कर लिया था। और जो लाल वाली मिर्च होती है उसको भून करके मैंने अलग से निकाल लिया है। और फिर हम बनाएंगे इसकी टेस्टी सी सब्जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। और बाकी इसमें मसाले कुछ भी नहीं जाएंगे, बस धनिया मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और इन सबको थोड़ी देर हरी सब्जी को पकाने के बाद फिर मैंने इसमें मसाले डाले हैं। नहीं तो सब कुछ डालने नमक डालने के बाद ना इस हरी सब्जी में ना बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने नमक थोड़ी देर बाद डाला, थोड़ा सब्जी को पकाने के बाद। सब्जी मैंने यहाँ पे बना करके रख दी है। और दिन में मैं बनाऊँगी दाल चावल और साथ में रोटी। और फिर मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, तो यहाँ पे कपड़े जितने भी हैं सारे फोल्ड करके रख दूँगी अलमारी में। और इसी के साथ आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।